ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे। अगर ये इसको क्या देगा? प्रोटॉन देगा, फिर ये क्या कर सकता है? प्रोटॉन, अदरवाइज वो खुद नहीं लेता है। अब हम किस में पढ़ेंगे? अब लिखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। नहीं, हीट कुछ ये रिएक्शन हीट के क्या होते हैं बगैर। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, अब नमक को पानी में डालते हैं, हीट दिए कभी खुद पानी टूटते हैं, ऐसे टूटते हैं। कौन सा? An acid has one fewer negative charge than its conjugate base. ये conjugate base है, उसके ऊपर चार्ज क्या है? एक है। उसके एसिड के ऊपर चार्ज है ना? नहीं है। तो उसके बनिस्बत क्या हुआ? फेवर। फेवर किसको कहते हैं? फ्यू से निकला है, कम को कहते हैं। ये वो दूसरा बुखार वाला फेवर नहीं है। ठीक, अब लिखो स्ट्रेंथ ऑफ, यहां से लिखे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम जरा यहां पे अभी इस टॉपिक में ये चीज जरा वाज़ेह हो जाएगी कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस क्या है। इसमें रिमूव करूं। अब लिखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेकिन याद रखो ये कंजुगेट एसिड बेस पे का कॉन्सेप्ट सिर्फ उस वक्त होगा जब रिएक्शन क्या होगा। अगर अपने रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना दिया फिर तो एक सेल से तो होंगे, दूसरे सेल से फिर वो चीज बन नहीं सकती है। तो उस केस में पर हमारे पास कंजुगेट एसिड बेस पे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लिखिए यहां पे अगला हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम ऐसा करेंगे यहां पे दो एसिड और दो एसिड्स लेंगे। एक बर्तन में HCl लेते हैं। ये देखो एक बर्तन में किसको ले रहे हैं? HCl को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां 10 मॉलिक्यूल किसके ले रहे हैं? HCl के। मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 2, मॉलिक्यूल नंबर 3, मॉलिक्यूल नंबर 4, मॉलिक्यूल नंबर 5 और अच्छा लेट्स सपोज मॉलिक्यूल नंबर कौन सा है? 5 और ये क्या है? मॉलिक्यूल नंबर 6 है। हम उसको 10 तक पहुंचाएंगे। ये हमारे पास होगा मॉलिक्यूल नंबर 7, मॉलिक्यूल नंबर 8, मॉलिक्यूल नंबर 9, मॉलिक्यूल नंबर 10। कितने HCl के मॉलिक्यूल लिए? 10। यार मैं एक आपको समझाता हूं, बाकी उसी तरह है। क्लोरीन किसका इलेक्ट्रॉन खींचता है? हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब मैं उसमें क्या डालता हूं? वाटर। याद रखो एक पानी का मॉलिक्यूल किसके साइड से आएगा? क्लोरीन के साइड से। और एक पानी का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साइड से आएगा। अब हमें पता है कि पानी की हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर ये क्लोरीन को अपनी तरफ क्या करेगा? और ये हाइड्रोजन, ये पानी यहां से क्या छूट जाएगा। अब देखो दो वाटर के मॉलिक्यूल काफी हैं एक HCl को छोड़ने के लिए। तो अगर मैं 10 HCl यूज करूंगा तो कितने पानी के मॉलिक्यूल चाहिए? 20 मॉलिक्यूल पानी के चाहिए। कितने HCl तोड़ने के लिए? 10। अच्छा, कितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे आप टोटल जब सारे टूट जाएंगे? 10 हाइड्रोजन आयन बनेंगे और 10 क्या बनेंगे? क्लोराइड आयन बनेंगे। अच्छा, हर हाइड्रोजन के साथ क्या चिपका हुआ होगा? इस वाटर को हम क्या लिखते हैं? AQ। और इस हर क्लोराइड के साथ एक वाटर, तो क्या लिखेंगे? AQ। इस HCl के सारे HCl क्या हो गए? टूट गए। मैं इसके बनिस्बत एक दूसरा एसिड ले रहा हूं। लेट्स सपोज यहां पे हम लेते हैं कौन सा? एसिटिक एसिड लेते हैं। कौन सा एसिड? एसिडिक। अच्छा, ये एसिटिक एसिड ये देखो CH3COOH। दूसरा मॉलिक्यूल CH3COH2 हो गए। ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3। ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4। और ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 5। और ये हमारे पास अच्छा 5 ये 5 में और एक की जगह पर लिखता हूं। टोटल कितने हो जाएंगे? ये भी 10। अच्छा, अगर इसी बर्तन में भी कितने पानी के मॉलिक्यूल हैं?
बेस मॉलिक्यूल, दोनों में पानी की मिकदार क्या है? सेम है। अच्छा आप याद रखो, HCl का साइज छोटा है या एसिटिक एसिड का? एसिटिक एसिड कहते हैं सिरके को, एसिटिक एसिड का साइज क्या है? बड़ा है। अच्छा देखो, क्या यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल काफी होंगे इनको तोड़ने के लिए? नहीं, याद रखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए फॉर एग्जांपल हमें 4, अच्छा देखो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटता है? हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव है। अच्छा इस बार देखो, एक पानी का मॉलिक्यूल फिर किसके साइड से आएगा? हाइड्रोजन के साइड से। और एक पानी का मॉलिक्यूल, अच्छा हाइड्रोजन के साइड से जो पानी का मॉलिक्यूल आएगा उसका कौन सा एंड होगा? ऑक्सीजन का एंड किसकी तरफ होगा? हाइड्रोजन की तरफ होगा। और इनके दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने साथ लेके? ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन को खींचने के लिए भी तो यहाँ पे क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे इसके लिए भी क्या चाहिए? वाटर। लेकिन याद रखो, बड़े साइज की वजह से एक इस पूरे मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द लेट्स सपोज कितने पानी चाहिए? 4 पानी के मॉलिक्यूल। कितने चाहिए? 4। इधर एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितना चाहिए? 2। उधर एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 4। अच्छा तो कितने में से छूट जाएंगे? देखो 4 इसके लिए, 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 4 5 मॉलिक्यूल टूटे। क्या अब देखो यहां पर कितने, मुझे बताओ कितने एसिटेट आयन बनेंगे जब ये बॉन्ड टूट जाए? 5। ये टूटेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये बाकी 5 क्यों रह गए? उनके लिए पानी कम पड़ गया, तो लिहाजा कितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे? 5 हाइड्रोजन आयन। अच्छा और बाकी आयन को फिर एसिटेट आयन कहते हैं। देखो CH3, यहां से क्या है? CH3CO। इस ऑप्शन के ऊपर कौन सा चार्ज? माइनस। कितने एसिटेट आयन बनेंगे? 5। अब हम क्या कहते हैं, इस एसिड की एबिलिटी कितने प्रोटॉन देने की एबिलिटी है? 10 प्रोटॉन देने की एबिलिटी है। इस 10 को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। और इस एसिड की कितने प्रोटॉन देने की एबिलिटी है? 5। इस 5 को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो अब स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या होगा? किसी भी एसिड की वो एबिलिटी कि वो कितने प्रोटॉन दे रहा है, उसकी इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। और इस वक्त क्या कहेंगे, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और एसिटिक एसिड क्या है? वीक। अच्छा अगर मैं इन दोनों में से करंट पास करूं, कौन ज्यादा करंट पास करेगा? HCl, क्योंकि इसमें आयंस क्या है? जितने आयन ज्यादा होते हैं वो उतने अच्छे तरीके से क्या पास करता है? करंट। और इनमें आयंस क्या है? कम है, तो उतने उनकी फिर स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। तो लिहाजा HCl की स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। और किसकी स्ट्रेंथ कम है? एसिडिक एसिड की स्ट्रेंथ कम है। एसिडिक एसिड की स्ट्रेंथ कम बढ़ सकती है जब क्या इंक्रीज किया जाए? पानी और डाल दो ताकि वो 5 भी क्या हो जाए। लेकिन हाँ अगर पानी सेम रखेंगे फिर ए ज्यादा होगा और ये क्या होगा? कम होगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का डेफिनेशन लिखो। द एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू प्रोड्यूस, ब्रैकेट में लिखे, डोनेट प्रोटॉन्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कहते हैं। तो अच्छा देखो, अब इसमें हम ये कहेंगे, तो अगर मैं इस सॉल्यूशन में से करंट पास करूंगा तो मिसाल के तौर पर ये ज्यादा करंट पास करेगा और ये क्या करेगा? कम करंट पास करेगा। अब मैं इसमें से करंट कैसे पास करती हूं ये जरा देखें। हम यहां पे 2 बर्तन लेते हैं। एक में कौन सा एसिड डाला, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन थे? 10 और 10 क्लोराइड आयन थे। दूसरे बर्तन में हमने किसको डाला? एसिटिक एसिड, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन हैं? 5। और 5 कौन से आयन हैं? एसिटेट आयन है। इस आयन को क्या कहते हैं? एसिटेट आयन। तो यहां पर हम कहते हैं कि इसमें 5 कौन से आयन हैं?
एसिटेट आयन है। चलो एक काम करते हैं, यहां से एक बैटरी लगा देते हैं। यहां से क्या लगाते हैं? बैटरी लगा देते हैं। बैटरी के कितने टर्मिनल हैं? 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहां पे बैटरी के इस एक वायर को किस सॉल्यूशन के अंदर? इधर। और एक वायर यहां से क्या करते हैं? इधर। इधर क्या लगाते हैं? एक बल्ब, बल्ब नहीं बल्ब। यहां पे देखो, ये दूसरी क्या है? बैटरी है। इसको फिर किसके साथ कनेक्ट करते हैं? इस सॉल्यूशन के साथ। और यहां से एक वायर निकालते हैं, इधर भी क्या लगाते हैं? बल्ब। ये मुझे बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा रोशन होगा? ये बल्ब ज्यादा क्या होगा? रोशन। ये क्यों ज्यादा रोशन होगा? यहाँ पे क्या है? ज्यादा आयंस मौजूद है। और ये बल्ब क्या होगा? कम रोशन, क्योंकि यहाँ पे आयन क्या है? तो इनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से पता चलता है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। टाइम पूरा होगा किस